नमस्कार, स्वागत है आपका अपनों के साथ अपनों की बात। मैं डॉक्टर आर के भारद्वाज। हर व्यक्ति जीवन में चिंताग्रस्त है। सबकी अपनी-अपनी चिंताएँ, अलग-अलग चिंताएँ, हर व्यक्ति चिंता से मुक्त भी होना चाहता है। लेकिन मन बहुत बेईमान है, मन चंचल है, व्यक्ति को इस चिंता के भंवर से निकलने नहीं देता। भविष्य की चिंता, कल की चिंता, आर्थिक चिंता, सामाजिक चिंता, परिवारों की चिंता, रिश्तों की चिंता, कल क्या होगा इसकी चिंता। चिंता के बहुत सारे कारण हैं, रीज़न्स हैं, लेकिन अगर ये चिंता आपके मस्तिष्क में, मन में घर कर जाए, तो बीमारी का रूप ले सकती है। चिंता का एक सबसे बड़ा कारण है अहंकार। अहंकार चिंता का एक ऐसा घाव है, जब-जब इस पर चोट लगती है, हमारी चिंताएँ बढ़ती जाती हैं। पद और पोजीशन की चिंता, लोग मुझे रिस्पेक्ट देंगे या नहीं देंगे, इसकी चिंता, रिकॉग्निशन की चिंता, बच्चों के करियर की चिंता, प्रेम, समर्पण की चिंता, कल बच्चे मुझे पूछेंगे या नहीं पूछेंगे इस बात की चिंता। क्योंकि ये चिंता एक मनोवैज्ञानिक काल्पनिक सोच है, जो हमारे जीवन में बढ़ती है और चिंता आपकी ओवरथिंकिंग से सीधी-सीधी जुड़ी हुई है। जो चीज़ें जीवन में है ही नहीं, उनका मन में विचार आना और उनको चिंता के रूप में, ओवरथिंकिंग के रूप में वहाँ तक सोचना, जहाँ तक कुछ हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। लेकिन मन मानता नहीं है। इस चिंता से आखिर हम कैसे निवृत्ति पाएँ? क्योंकि ये आपका व्यक्तिगत खुद का एक ऐसा पहलू है, जिस पर आप विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे, तो इसका सॉल्यूशन निकलेगा। चिंता का जब तक कारण पता नहीं होगा, जब तक समस्या का समाधान भी नहीं होगा। हम चिंता करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि ये मानव का एक स्वभाव है। चिंता मन में विचारों का उमड़ना-घुमड़ना और वहाँ तक मन को ले जाना, जहाँ तक जो कुछ होना है, जो डर है, जो ऐसी स्थितियाँ हैं, जो कभी जीवन में हो ही नहीं सकती, उनके बारे में भी चिंता करना। हार्ट अटैक के बारे में अगर किसी की सूचना मिल गई, अखबार में पढ़ लिया, तो ये चिंता, ऐसा नहीं मुझे हो जाए। कल ऑफ़िस की मीटिंग में क्या होगा? ट्रांसफ़र की लिस्ट आने वाली है, अगला मेरा कैसी पोज़ीशन में, किस पद पर मेरा ट्रांसफ़र होगा? मेरी ये इम्पोर्टेंस बनी रहेगी या नहीं रहेगी? इस अहंकार के भाव ने चिंता को हमारे जीवन में इतना गहरा कर दिया है कि हम उससे निकल ही नहीं पाते। आज को हर पल को चिंता नष्ट कर देती है, खत्म कर देती है। वर्तमान को अगर कोई खत्म करता है, तो आने वाले कल की चिंता, क्योंकि कल तो कभी आता ही नहीं है। इसलिए आपने आप पर विश्वास रखें, कॉन्फिडेंस रखें। आत्मविश्वास हर चिंता को खत्म कर सकता है। जो होगा वो अच्छा ही होगा। मैं ये क्यों सोचूँ कि मेरे साथ खराब होगा? मेडिटेशन करें, क्योंकि ध्यान से मन एकाग्र होता है। विचारों के उमड़-घुमड़ पर, आदान-प्रदान पर, नकारात्मक विचारों उत्पन्न होने पर मेडिटेशन ही एकमात्र ऐसा साधन उपाय है, जो आपको चिंता से मुक्त कर सकता है। अपनी हॉबीज़ को ज़िंदा रखें, चाहे संगीत सुनें, सैर करने जाएँ, दोस्तों के साथ सोशलाइज़िंग करें, पेड़ लगाएँ, समाज सेवा करें, कोई ढोलक बजाएँ, हारमोनियम बजाएँ, वायलिन बजाएँ, लेकिन अपनी इंद्रियों को, इस मन को विमुख कर दें। जब आप कोई दूसरा काम करेंगे, अपनी रुचि का काम करेंगे, तो चिंता स्वतः ही समाप्त होने लग जाती है, क्योंकि हमारा ध्यान वहाँ से हट जाता है। अच्छे लोगों की संगति, ईश्वर में आस्था, इस चिंता को हमेशा-हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। अहंकार का भाव अपने जीवन से जैसे-जैसे आप हटाते जाएँगे, आपकी चिंता
खत्म होती जाएगी। जीवन में आनंद, सुकून और आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, क्योंकि चिंता किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। समस्या पर गौर ना करें, समाधान पर गौर करें। चीज़ों को स्वीकारना सीखें, एक्सेप्टेंस करना सीख जाएँगे, तो चिंता भी खत्म हो जाएगी। जो हमारे हाथ में नहीं है, उसके बारे में क्या चिंता करना? कल क्या होगा, इसके बारे में आज सोच के चिंता करना आपके वर्तमान को भी खराब कर देता है, आपके जीवन के आनंद को खत्म कर देता है, क्योंकि जीवन अनमोल है, जीवन अप्रत्याशित है। इसलिए जीवन का आनंद लें, चिंता को अपने सिर पर हावी ना होने दें। कल की योजनाएँ हम बना सकते हैं, भविष्य की योजनाएँ बना सकते हैं, वो ज़रूरी है, लेकिन चिंताग्रस्त हो जाएँ, ये आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, फिज़िकल हेल्थ के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है, उपयुक्त नहीं है, और ये आपकी मेंटल हेल्थ को, फिज़िकल हेल्थ को खराब कर सकता है। पॉज़िटिव एटीट्यूड रखें, जीवन में समस्याओं का समाधान खोजें, वो कारण खोजें जिनकी वजह से ऐसी विचार हमारे मन में उत्पन्न होते हैं, और उन विचारों को निवृत्ति करने के लिए मेडिटेशन, आपका सोशलाइजिंग, मित्रों के साथ उठना-बैठना, हँसी-मज़ाक, परिवार के साथ समय अधिक बिताना, अपनी हॉबीज़ को ज़िंदा रखना आपको ज़िंदा दिली देता है। चिंता से मुक्त रहें, क्योंकि कहते हैं चिंता चिता समान है। अगर आप चिंताग्रस्त हो जाएँगे, तो आपका जीवन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे दुखों से घिरता जाएगा, आपकी मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ खराब हो जाएगी। पॉज़िटिव रहें, ईश्वर में विश्वास रखें, खुद पर विश्वास रखें, आत्मविश्वास को बनाए रखें। नमस्कार, जय हिंद।